नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योर एचआर गाइड पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीटीसी, ग्रॉस एंड इन हैंड सैलरी। अगर आप एक बिगनर एचआर हैं या फिर आप एक कंपनी ओनर या फिर आप एक एम्प्लॉय हैं, तो इस टर्म को जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी को एक एम्प्लॉय पर कितनी कॉस्टिंग बियर करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीटीसी की, जिसे हम कॉस्ट टू कंपनी के नाम से जानते हैं। सीटीसी एक ऐसी टर्म है जो कि डिफाइन करती है कि जिस एम्प्लॉय को कंपनी हायर करने जा रही है या फिर उसने किसी एम्प्लॉय को हायर किया हुआ है, तो उस एम्प्लॉय पर कंपनी को कितना खर्चा बियर करना है। जैसे कि जो फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट एक एम्प्लॉय की सैलरी ब्रेकअप में होते हैं, उनको जोड़कर उस एम्प्लॉय की सीटीसी बनती है। जैसे कि बेसिक एचआरए, मेडिकल इंश्योरेंस, अदर अलाउंस, ग्रेजुइटी, बोनस, ट्रांसपोर्टेशन, लंच, यूनिफॉर्म और इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि एक एम्प्लॉय के सैलरी में जोड़कर उसकी सीटीसी को कैलकुलेट करते हैं, ताकि फाइनेंस और एचआर डिपार्टमेंट को पता लग सके कि जिस एम्प्लॉय को वो हायर कर रहे हैं, तो उस एम्प्लॉय की कंपनी को मंथली और एनुअल कॉस्ट कितनी पड़ेगी। कॉस्ट टू कंपनी को हम सिंपल टर्म में बोल सकते हैं कि नेट सैलरी प्लस एम्प्लॉय डिडक्शन प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इन सब का सम बन के एक एम्प्लॉय की सीटीसी बनती है। आइए अब नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, जो कि है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी वो टर्म है जो कि मोस्टली इंडियन कंप्लायंस में डिफाइन की हुई है। कॉस्ट टू कंपनी में जब हम सभी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन निकाल देते हैं, तो हमारे पास बचती है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी को हम बोल सकते सीटीसी माइनस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी। जैसे कि ईपीएफ का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ईएसआई का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एलडब्ल्यूएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ग्रेजुइटी, बोनस एंड मैनी अदर कंट्रीब्यूशंस। तो उनको जब हम एक एम्प्लॉय की सीटीसी से निकाल देते हैं, मींस उसको हम सीटीसी से माइनस कर देते हैं, तो बचती है ग्रॉस सैलरी। आइए अब देखते हैं थर्ड टर्म, जो कि है नेट पे या इन हैंड सैलरी। पूरे मंथ में वर्क करने के बाद और किसी भी प्रकार के डिडक्शन को करने के बाद एम्प्लॉय के पास अमाउंट बचता है, उसे हम बोल सकते हैं नेट पे और टेक होम सैलरी। इसे हम बोल सकते हैं ग्रॉस सैलरी माइनस एम्प्लॉय डिडक्शन, जो कि बचता है नेट पे। तो इसे हम कह सकते हैं कि ग्रॉस सैलरी में से जो एम्प्लॉय के डिडक्शंस हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का ईपीएफ डिडक्शन, ईएसआई डिडक्शन, लेबर वेलफेयर डिडक्शन, टीडीएस और एनी काइंड ऑफ पेनल्टी जो उस पर लगी हैं, उसको डिडक्ट करने के बाद जो पार्ट एम्प्लॉय के पास बचता है, जो कि उसके बैंक अकाउंट में जाता है, उसे हम नेट पे बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था डिफरेंस बिटवीन सीटीसी, ग्रॉस एंड नेट पे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसे एक्सेल शीट पे हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें, नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ आ पाए कि इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।